हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि पेरेंट्स आपको पता है EWS और DG कैटेगरी का जो है रिजल्ट आ गया है और एडमिशन चल रहे हैं। तो जिन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आया है उन पेरेंट्स के फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें जो 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन को आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर्स दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो जाएंगे। राइट। तो चलिए, सबसे पहला सवाल ये है, कई पेरेंट्स ने पूछा है, राइट, कि DG कैटेगरी के तहत जिन बच्चों का एडमिशन्स हुआ है, क्या उन बच्चों को या उन बच्चों के पेरेंट्स को जो है इनकम सर्टिफिकेट्स देनी चाहिए, राइट, या फिर उनको लगेगा। तो आंसर जो है इनका पेरेंट्स नहीं। जो भी DG कैटेगरीज के तहत जिन बच्चों का एडमिशन्स या लॉटरी लिस्ट में नाम आया है उन पेरेंट्स को जो इनकम सर्टिफिकेट्स है ना उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो है ना EWS कैटेगरीज के जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको EWS के तहत उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट्स लगेगा। राइट। तो पहला क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल गए। ओके, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। राइट। जैसे मान लो कि बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो स्कूल में नाम आया है और बच्चों को जो है ना वो स्कूल पसंद नहीं है। राइट। तो वो किसी और स्कूल में जाना चाहता है या उस स्कूल में एडमिशन नहीं करवाना चाहता है, किसी और स्कूल में एडमिशन कराना चाहता है। तो क्या हमारे बच्चे का जो नाम है दूसरे लिस्ट में आएगा या तीसरे लिस्ट में आएगा। तो मैं उन पेरेंट्स को बता दूं कि अगर DG पोर्टल पे एक बार आपका बच्चे का नाम आ गया है ना फर्स्ट लिस्ट में, राइट, तो दूसरी लिस्ट में कभी भी आपका बच्चे का नाम नहीं आएगा। राइट। तो जिस स्कूल में आपका बच्चे का नाम आया है आप जितना जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें, स्कूल विजिट करें और स्कूल विजिट करने के बाद अपने बच्चे का एडमिशन्स करवा लें। क्लियर। चलिए तीसरी क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। EWS कैटेगरीज के तहत जिन बच्चों का नाम आया है क्या उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट्स देना अनिवार्य है, जैसे SC, ST या OBC होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। तो मैं उन पेरेंट्स को बता दूं जो EWS कैटेगरीज के तहत जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन माता पिता को जो कास्ट सर्टिफिकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो EWS का जो डॉक्यूमेंट्स बना है या उनके थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, उनके हेल्प से उन बच्चों का एडमिशन्स हो जाएगा। तो आपको ये तीसरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके। ओके, अब देखो चौथा क्वेश्चन जो बहुत पेरेंट्स का ये डाउट है मन में कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन जो है किसी गर्ल्स स्कूल्स में आ गया और मैं जहाँ रह रही हूँ या रह रहा हूँ उससे हमारे जो बच्चे का नाम आया है बहुत दूर स्कूल्स में नाम आया है। राइट। तो मैं उन विद्यालयों में एडमिशन्स नहीं करवाना चाहता, क्या किसी और स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन्स हो सकता है। राइट। या इनसे सॉल्यूशंस पाने के लिए क्या कोई तरीके हैं। तो मैं उन पेरेंट्स को बता दूं। राइट। तो जो DG का जो शिक्षा विभाग का ने एक नंबर जारी किया है, राइट, आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। जैसे आप चाहो तो स्क्रीन पे नंबर में लिख देता हूँ, इस नंबर को आप देख लीजिए 981815 406। इस नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इनसे रिलेटेड, या फिर आप डायरेक्ट जो DG की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिस है वहाँ पे आप विजिट करके डायरेक्ट इनका सॉल्यूशंस ले सकते हो। राइट। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए पेरेंट्स। आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। राइट। कई पेरेंट्स के क्वेश्चंस थे मन में, इसलिए मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना करके इन सभी क्वेश्चन का मैं आंसर्स आपको दे पाऊँ। राइट। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पेरेंट्स, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन बच्चों का नाम आ गया है जिसके DG के ड्रॉ लिस्ट में, और वो पेरेंट्स आउट ऑफ दिल्ली है, दिल्ली से बाहर है। किन्हीं का हो सकता है कि मैरिज हो रहे होंगे इस वजह से वो जा रहे हैं, या कोई जॉब की रिगार्डिंग जो है दिल्ली से बाहर हैं। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या है
तो उन पेरेंट्स को मैं ये बता दूं कि अगर आपका बच्चे का नाम आया है तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर के अपने बच्चे का पहले एडमिशन्स कराएं, राइट। एडमिशन्स कराने में आपको टाइम भी लग सकता है ना, 1 डेज भी लग सकते हैं, 2 डेज। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो हो सकता है आपको जब तक स्कूल वेरीफाई नहीं करता तब तक आपके बच्चे का एडमिशन्स नहीं देता है, तो हो सकता है आपके बच्चे का टाइम भी लग जाए, राइट। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने बच्चे का एडमिशन्स पहले करवा लें जिन स्कूल में आपका बच्चे का नाम आया है। अदरवाइज अगर लास्ट डेट जो है इसका एडमिशन्स का पेरेंट्स वो आपको पता है 28 जून और 1 बजे तक का है। इसके बाद अगर आप स्कूल विजिट करते हैं तो आपका बच्चा का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी आपको टाइम मिले पेरेंट्स उतना जल्दी आप अपने बच्चों का एडमिशन्स जो है जिन स्कूल में या जिन प्राइवेट स्कूल में आपका नाम आया है आप उन प्राइवेट स्कूल में जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का दाखिला करवा लें। तो आई होप आपका जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सभी पेरेंट्स के द्वारा तो उन क्वेश्चन का मैं आंसर्स दे पाया हूँ, राइट। चलिए तो मिलेंगे नए कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।